बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़िदान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का जो चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर रीड करें तो ये हमें कह रहा है कि आपने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी दैट सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वेशन मौजूद है, हमें वो ये पूछ रहा है कि आपने वैल्यूज़ निकालनी है ए बी सी एंड डी की, जो कि अगर आप इस मैट्रिक्स में पुट करें तो दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स है वो आपके पास वही मैट्रिक्स बन जाए, जो कि 0 -7 3 और 2D है। तो दरमियान में अगर आप देखें तो ये आपके पास इक्वल का साइन मौजूद है, दिस इज़ द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो हमने अगर आप गौर करें तो ये दो मैट्रिसेस हैं, ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। शो ये कर रहा है, इक्वालिटी ये शो कर रही है ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। रिकॉल करें, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था दे हैव सेम ऑर्डर, फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी ये है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी उनकी जो सेम पोजीशन पर एंट्रीज मौजूद हैं वो इक्वल होंगी। जैसे अगर आपने कहा था 7 इक्वल है, ये भी 7 बनता है, ये 0 इक्वल 0 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए थे। तो इसी तरह यहाँ पर कोई अननोन मैट्रिक्स है जिसमें अननोन वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने लगानी है। देखें यहाँ पर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास जो ये वाली एंट्री है a प्लस सी, ये इक्वल आ जाएगी 0 के। a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी तरह यहाँ से अगर आप देखें तो c-1 ये बराबर है 3 के, ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसी तरह अगर आप देखें तो a प्लस 2b ये इक्वल है -7 के, जो कि यहाँ पर थर्ड इक्वेशन मार्क कर दी। इसी तरह 4d माइनस सी इज इक्वल टू 2d, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन पर है, ठीक है। तो ये इस तरह है। आपने इक्वेशन पहले बना ली है 1 2 3 और 4, उनको नाम दे दिया, जो मर्जी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी डी की वैल्यूज़ को निकालना है। देखें कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपने पहले यहाँ पर गौर करना है कि वो इक्वेशन आपने देखनी है जिसमें या तो कोई सेम वेरिएबल मौजूद हो या फिर सिंगल वेरिएबल मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल कोई सिंगल वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी कोई वेरिएबल है या कोई भी आप कह दें। तो दो इक्वेशन हमें मिलती हैं जिसमें 2 है और 4 है, इसमें सिर्फ d है और इसमें सिर्फ c है। तो इसको सॉल्व करना आसान है, ये लीनियर की शक्ल बन गई ना, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें या इसको सॉल्व कर लें, एक ही बात है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस था 3 + 1 आ जाएगा 4, यानी c की कीमत हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ चुकी है। अब अगर देखें तो हमने अब सेकंड इक्वेशन कौन सी चूज़ करनी है, हमने अब सेकंड इक्वेशन जो चूज़ करनी है वो हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन जो चूज़ करनी है वो ये वाली इक्वेशन चूज़ करनी है। क्यों भला, क्योंकि हम c निकाल चुके हैं तो c सिर्फ इसी में पुट कर सकते हैं, तो आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो c की वैल्यू 4 है, तो a प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन a प्लस सी इज इक्वल टू 0, c की जगह अगर 4 लगाते हैं तो दूसरी तरफ जाकर a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये बन जाएगा। अब दूसरी तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 -4 जो कि -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब आपने ये देखना है कि a की वैल्यू अब कहाँ पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो कि इस थर्ड इक्वेशन है, तब b की निकालेंगे ना। तो a की वैल्यू हम पुट करते हैं थर्ड के अंदर, तो a की वैल्यू है -4 + 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ से सॉल्व करें, -4 को उधर ले जाएंगे, -4 मूव करके दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा -4, तो ये -4 इधर आकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑपरेशंस क्या काम करते हैं। तो ये -7 + 4 क्या हो जाएगा, -3, और 2 इधर आकर क्या कर देगा, हमारे पास डिवाइड कर देगा। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3/2 आ जाएगा। यानी अगर आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊं तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो आपका आंसर आएगा -3 आएगा जवाब। ठीक है, -3 आ गए। तो फिर यहाँ से जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा बी के साथ, तो वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये -3/2 आपके पास आ चुका है। ठीक है, -3/2 क्लियर। यहाँ से बी की वैल्यू भी आ गई है। अब आगे आपने ये देखना है कि चौथी इक्वेशन जो है इसके अंदर आपके पास डी ही है, 4d - 6 = 2d। तो इसको तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। डी को एक तरफ ले जाएंगे, चौथी इक्वेशन में डी को एक तरफ ले जाएंगे। देखें 4d - 6 = 2d, 2d उधर चला जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब 2d को इधर लेकर जाएंगे, यहाँ से 2d को इधर लेकर जाएंगे, 2d को इस पोजीशन पे लेके जाएंगे और -6 को हम इधर ले आएंगे, तो -6 इधर आकर प्लस हो जाएगा और 2d के साथ कौन सा साइन था, प्लस का, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। 4d - 2d = 6 आ जाएगा। 4d - 2d किसके बराबर है आपके पास, 2d के। तो अब यहाँ से d को 2 को उधर ले जाएंगे, d को निकालना है ना, 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो 6/2। अब इसको कटिंग अगर करेंगे 2 1s are और 2 3s are, आप अगर कटिंग करते हैं तो आपका आंसर आता है 3 आता है। तो ए बी सी डी की जो कलेक्टिवली हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो आपके पास क्या आई हैं, वो ये आई हैं रिजल्ट के अंदर। ए की वैल्यू आई है -4, बी की आई है -3/2, फिर 4 आई है, फिर 3 आई है डी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो अगर इन वैल्यूज़ को अगर आप इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, तो वो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वालिटी शो करेंगे, जो कि हमने एक्चुअल में डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वालिटी तभी शो करते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। वो पहली कंडीशन में कहा था उनका ऑर्डर सेम होता है। जब ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तब हम एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये था जी आज का दूसरा लेक्चर, क्लास 9th का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट आगे फिर अगले लेक्चर में हम फर्दर आगे चैप्टर को मूव करेंगे फर्दर चैप्टर की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, वहाँ पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर आपको नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।